हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एसवीपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं भास्कर झा और आज आप लोगों को क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए रीड करते हैं। ये कहानी लिखी है आइजक एसिमोव ने, एक अमेरिकन राइटर हैं। तो उन्होंने एक फिक्शस कहानी लिखी है जो भविष्य के बारे में है। तो चलिए पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, जब मैं पढ़ूंगा तो आप प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है और इंडियंस यहाँ के स्टूडेंट्स में थोड़ी नहीं समझ पाते हैं वो इंग्लिश अक्सर प्रोनाउंसिएशन की वजह से, इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। कहानी को याद रखने की ज़रूरत है और प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनने की। बिफोर यू रीड, द स्टोरी वी शॉल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर में सेट की गई है, मतलब फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है इसमें। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जो हम इन दिनों जिन स्कूल्स और इनको जानते हैं वो शायद उन दिनों ना हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे जब बुक, और कहने का मतलब है बुक और ये स्कूल नहीं होते होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, तो नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है उससे कुछ आइडिया लग जाए। यहाँ पे रोबोटिक टीचर है, मूविंग ई टेक्स्ट है, वर्चुअल क्लासरूम है और लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, मतलब वर्चुअल क्लासरूम रहेगा, बच्चे घर में ही पढ़ेंगे, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, कोई इंसान की इन्वॉल्वमेंट आज की तरह उतनी नहीं रहेगी। तो आगे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो करना ज़रूरी है क्योंकि इससे थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होगी। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। तो इन चीज़ों को लिखना है, जो 3 चीज़ें जो आपको बहुत पसंद है अपने स्कूल के बारे में और 3 ऐसी चीज़ें जो आप चेंज करना चाहते हैं। दूसरा दिया गया है कि हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीस्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने पढ़ा है, तो ज़रूर पढ़ा होगा टेलीस्क्रीन या किसी कंप्यूटर स्क्रीन पे, डिजिटल स्क्रीन पे। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। क्या आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं जब सारे बुक्स कंप्यूटर्स पे होंगे एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर पे एक भी बुक नहीं रहेगा प्रिंटेड। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आपको वो बुक्स ज़्यादा पसंद आएंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इसके बारे में लिखा भी था उस रात अपनी डायरी में। तो वो रात कौन सी थी? दरअसल ये भविष्य में, जैसे भविष्य की कहानी है तो डेट भी वही होगा, आज से बहुत दिनों आगे की कहानी है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, मतलब ये 2157, 17 मई 2157 का टाइम था जब उसने डायरी पे एंट्री की थी। वो लिखती है, शी रॉट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी ने एक रियल बुक मिली टॉमी को। रियल बुक का मतलब यहाँ पे क्या होगा? रियल बुक का मतलब यही है कि जो हम आज पढ़ते हैं उस टाइम में वो हर चीज़ का डिजिटाइजेशन हो चुका होगा, तो इसलिए उसने ये रियल पेपर वाली बुक को रियल बुक कहा है क्योंकि उस टाइम में इन बुक से पढ़ाई नहीं होती है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गी ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather, मतलब मार्गी के दादाजी कहते थे कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके दादाजी told him that there was a time when all stories were printed on paper। तब एक ऐसा समय था जब सारे जो बुक्स थे वो प्रिंट होते थे पेपर पे। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस पलटाए, विच वर येलो एंड क्रिंकी। येलो एंड क्रिंकी मतलब पीले पड़ गए थे और मुड़ गए थे। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। ठीक है, वो बिल्कुल awfully का मतलब होता है बहुत ही अजीब था, मजाकिया सा था उसको उस बुक को पढ़ना, क्योंकि वो जैसा कि उस टाइम के बच्चे सोचते होंगे, यहाँ पे राइटर ने कल्पना की है कि उन लोगों को ये चीज़ अजीब लगेगा कि बुक्स पे कैसे अक्षर छपे रह जाते जबकि टेलीस्क्रीन पे ऐसा नहीं होता है। तो जैसा कि ऐसा होना चाहिए कि ऑन स्क्रीन जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्रीन पे जैसा होता है वैसा नहीं था, स्टिल होते थे, मतलब ठहरे हुए अक्षर, लेटर होते हैं। आजकल के सारे बच्चे तो ये जानते ही हैं। एंड देन when they turned back to the page before, और जब वो पीछे के पेज को पलटते थे, it had the same words on it, उस पे वही वर्ड्स होते थे। it had
when they read it the first time, जब उसको उन्होंने पहली बार पढ़ा होता था। यहाँ पे दो हेड का यूज़ किया गया है। पहला हेड है हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरे हेड का मतलब है कि वो एक मेन वर्ब की तरह काम लिया गया है, तो इसलिए हेड हेड लगातार दिया हुआ है। एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। गी से टॉमी, टॉमी कहता है व्हाट अ वेस्ट, क्या कचरा है ये। व्हेन यूर थ्रू विद द बुक, जब तुम बुक पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे फेंक दोगे। आई गेस, मुझे लगता है कि मतलब टॉमी ने सोचा कि जब बुक्स पढ़ लेते होंगे तो उसको फेंक देते होंगे। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे तो लाखों बुक्स होंगी और ये इनमें से लाखों बुक्स और आएंगी। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। मतलब उसने क्या कहने का मतलब यही है कि वो इस बुक को लोग फेंक देते होंगे और जो हम टेली स्क्रीन पे पढ़ते हैं वो उसको नहीं फेंकते होंगे। सेम विद माइन, मैं भी ऐसा करती, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैरन सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने टेली बुक्स नहीं देखे थे मार्गी ने जितना टॉमी ने देखा होता, क्योंकि टॉमी 13 साल का है और मार्गी 11 साल की है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, कहाँ तुमने इसे पाया, मतलब तुम्हें कहाँ मिला ये। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द अटिक। एटिक एक बीच का कमरा होता है जहाँ पे उसने बोला कि मैंने पाया। वो मार्गी की तरफ देख के बिना बोले, बिना देखे बोलता है, क्योंकि वो पढ़ रहा होता है। व्हाट्स इट अबाउट, व्हाट इज इट अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में है। स्कूल, तो टॉमी कहता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब है कंटेम्पशियस, शोइंग यू थिंक समथिंग वर्थलेस। ठीक है, मार्गी को लगा ये तो बेकार है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। कौन लिखेगा स्कूल के बारे में, कौन लिखेगा, क्या लिखने के लायक है, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो हमेशा उससे नफरत करती थी स्कूल से। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे और ज़्यादा नफरत हो गई है, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। वो मैकेनिक टीचर उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था इन ज्योग्राफी, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। वो तब तक दिए जा रहा था और उसका जो परफॉर्मेंस है मार्गी का वो ख़राब होता जा रहा था, तब तक ख़राब होता है जब तक कि मदर ने ये पता नहीं कर लिया कि दरअसल वो जो रोबोटिक टीचर था वही ख़राब हो गया था। और काउंटी इंस्पेक्टर है जो कि मैकेनिक है, जो रोबोटिक टीचर को ठीक करते हैं, उनको बुलवाया। सेंट फॉर का मतलब बुलाना होता है। तो उसकी माँ ने उस मारी का रोबोटिक टीचर जो ख़राब हो गया था उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, वो छोटा सा एक गोल आदमी था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास पूरा बॉक्स था जिसमें डायल मतलब बटन और वायर तारें थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसकी तरफ देखकर हंसा, मार्गी की तरफ, और उसको एक एप्पल खाने के लिए दिया। देन टुक टीचर अपार्ट, और उस मैकेनिकल टीचर को ले गया बगल में। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी सोचती है कि काश इसको ना पता हो कि इस टीचर को कैसे ठीक करें, मतलब वो चाहती है नहीं ठीक होगा टीचर तो पढ़ाई बंद। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो सब चीज़ सही सही जानता था। एंड आफ्टर एन आवर सो, एक घंटे ऐसे ही कुछ में, देयर इट वॉज अगेन, फिर से वो आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा काला सा भद्दा सा, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। वो बड़ा सा स्क्रीन के साथ जिसमें सारे क्वेश्चंस आते थे और पूछे जाते थे उससे। दैट वॉजंट सो बैड, वो उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, ये इतना बुरा नहीं था। जो मार्गी को अच्छा नहीं था वो था मोस्ट वॉज, जो सबसे बुरा लगता था, स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। वो स्लॉट जहाँ पे मार्गी को होमवर्क देना होता था, टेस्ट पेपर सबमिट करना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, एक पंच कोड में लिखना होता था। और कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, जब 6 साल के थे वो पंच कोड सिखाया गया था, और तब उसको सिखाया गया था कैसे पंच कोड करके और सबमिट करना है अपना होमवर्क। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर, नो टाइम का मतलब बहुत कम समय में
सारा मार्क्स कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। इंस्पेक्टर मुस्कुराया जब उसने अपना काम ख़त्म किया। एंड पैटेड मार्गीज हेड। पैट का मतलब थपथपाना। उसने मारे ये सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर। उसकी माँ को कहा उसने, काउंटी इंस्पेक्टर ने, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये बच्ची की गलती नहीं थी मिसिस जॉन्स। आई थिंक शी द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मतलब गियर्ड अ लिटिल, गियर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, टू क्विक मतलब बहुत जल्दी, थोड़ा जल्दी आगे बढ़ गया उसका लेवल। दोज थिंग हैपन समटाइम्स। कभी कभी ऐसा होता है। आई शोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। स्लोड इट अप मतलब मैंने इसको स्लो कर दिया है, ये जो आगे बढ़ गया था ज्योग्राफी का लेवल इस रोबोटिक टीचर में, तो उसको मैंने स्लो कर दिया, 10 ईयर लेवल पे ला दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। बल्कि काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कि ये जो बच्ची का प्रोग्रेस है, ओवरऑल एवरेज प्रोग्रेस, वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और फिर से मार्गी का सिर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। वो नाराज थी इस बात से, दुखी थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो सोच रही थी काश मतलब वो उसको लग रहा था कि टीचर को वो लोग ले जाएंगे पूरा का पूरा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। वो जैसा कि टॉमी के टीचर को ले गए थे लगभग 1 महीने के लिए, क्योंकि टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर है वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट, मतलब पूरी तरह से खाली हो गया था, डिलीट हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी। इसलिए टॉमी से कहा उसने, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो उसने कहा कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। उसका कहने का मतलब यही है कि स्कूल जैसी बेहुदा चीज़, मतलब इतनी बेकार चीज़ के बारे में कौन लिखेगा, क्योंकि मार्गी का एक्सपीरियंस तो वैसा ही रहा था अभी तक। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज का मतलब अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखा के उसकी तरफ देखा और कहा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। आवर काइंड ऑफ स्कूल मतलब हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है, स्टूपिड, बेवकूफ़, ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। मतलब सैकड़ों सैकड़ों साल पहले जो होते थे वैसा स्कूल। ही एडेड लॉफ्टीली इन ए सुपीरियर वे। बड़ा मतलब घमंड दिखाते हुए थोड़ा कहा कि ऐसा है, ऐसी बात है। ही एडेड लॉफ्टीली, वो कहता है थोड़ा रॉब से कि प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, मतलब सैकड़ों साल पहले। मार्गी वॉज हर्ट। वो बेचारी दुखी हुई इस बात से। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मुझे नहीं पता कि उस टाइम में कैसा स्कूल उन लोगों का होता था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर वाइल। थोड़ी देर के लिए ओवर हर शोल्डर, मतलब यहाँ से कंधे से ऊपर की तरफ, कंधे से थोड़ा ऊपर करके जो टॉमी पढ़ रहा था उसको उसने थोड़ा पढ़ा। एनीवे दे हैड अ टीचर। तो और मार्गी कहती है थोड़ा देर पढ़ने के बाद, जो भी हो उनका भी टीचर रहा होगा। मार्गी के कहने का मतलब यही है कि जैसा उसका टीचर है परेशान करने वाला, वैसा उस टाइम में भी टीचर रहा होगा। श्योर दे हैड अ टीचर। तो इस पे टॉमी कहता है हाँ उनका टीचर था, बट इट वॉज एन रेगुलर टीचर। लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होता था। रेगुलर टीचर मतलब जो हमारे साथ रहता है। इट वॉज अ मैन, वो इंसान था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। मार्गी कहती है एक आदमी, आदमी कैसे टीचर बन सकता है, क्योंकि मार्गी ने तो देखा ही नहीं था ऐसा। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. खैर टॉमी समझाता है कि वो लड़के लड़कियों को पढ़ाता था और बातें बताता था और होमवर्क देता था। अ मैन इज स्मार्ट इनफ। एक इंसान उतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। मार्गी ने क्वेश्चन किया। श्योर ही इज, हाँ हो सकता है बिल्कुल। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पापा जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ये टॉमी का कहना था कि नहीं ऐसा हो सकता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। आई बेच्चा। आई बेच्चा का मतलब यहाँ पे है बेट। आई बेट यू मतलब मैं शर्त लगा सकता हूँ, कहने का मतलब है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कि वो उतना जानते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी तैयार नहीं थी इसको डिस्प्यूट का मतलब इसका विरोध करने के लिए। शी सेड, उसने कहा मार्गी ने,
आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं किसी अनजान आदमी को नहीं चाहती कि मेरे घर में आके पढ़ाए. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, सॉरी, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, वो हंसा बहुत जोर से और कहता है, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता है मार्गी. द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, वो घर में नहीं रहते थे. घर में नहीं रहने का मतलब हमारे घर में नहीं रहेंगे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनका एक स्पेशल बिल्डिंग होता था और वो सारे बच्चे वहीं जाते थे. तो ये बिल्डिंग कौन सी है? वही स्कूल जहाँ पे हम सब आते हैं, सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. तो उसी के बारे में टॉमी समझा रहा है कि कुछ ऐसा नहीं होता था, घर पे नहीं रहते थे बल्कि स्कूल जाते थे सारे बच्चे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे. श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर सेम एज के हैं तो हाँ. तो मार्गी कहती है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. मेरी माँ तो कहती है कि सारे टीचर्स को एडजस्ट होना पड़ता है बच्चे की उम्र और एबिलिटी के हिसाब से, और अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है. तो टॉमी कहता है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो बिल्कुल ऐसे नहीं करते थे उस टाइम में. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मत पढ़ो, तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब टॉमी कहता है, अगर तुम्हें ये चीज़ें पसंद नहीं है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं, मार्गी कहती है, मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है. मार्गी सेड क्विकली, जल्दी से बोलती, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन मज़ेदार स्कूल्स के बारे में वो पढ़ना चाहती थी. दे वुडंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. उन्होंने आधी बात भी उनकी ख़त्म नहीं हुई थी तब मार्गी की माँ ने उसको बुलाया, मार्गी स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो चुका है. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, अभी नहीं माँ. नाउ सेड मिसिस जोन्स, मिसिस जोन्स उसकी माँ है, वो कहती है नहीं अभी. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, और टॉमी का भी टाइम हो चुका है. मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी कहती है टॉमी से, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद मैं पढ़ लूँ तुम्हारे साथ थोड़ा और बुक. स्कूल के बाद मतलब उसे वही जो बगल के रूम में है स्कूल, वही. उसके बाद मे बी का मतलब हाँ ठीक है, हो सकता है. तो ही सेड नॉनचलेंटली, मतलब ज़्यादा ध्यान देते हुए, बिना ध्यान दिए कहा उसने मार्गी को कि ठीक है. ही वॉकड अवे विस्लिंग, सीटी बजाते हुए अपना टॉमी जो है निकल गया. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने बाह के नीचे वो डस्टी जो गंदा सा बुक है उसको लिए. मार्गी वेंट इनटू स्कूल रूम, वो स्कूल रूम में गई. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, अपने बेडरूम, उसके मार्गी के बेडरूम के जस्ट बगल में था. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन थे, रोबोटिक टीचर जो थे, एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतजार कर रहे थे. इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे के अलावा सेम टाइम पे वो टीचर ऑन होते थे, उसको पढ़ना होता था. बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ का मानना था, कहती थी कि गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, कि रेगुलर आवर्स मतलब थोड़े थोड़े देर पे अगर वो पढ़े तो अच्छा सीखती हैं छोटी लड़कियाँ. द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जला, जलने का मतलब ऑन हुआ. एंड इट सेड, स्क्रीन कहता है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन टू प्रिपेयर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब आज का अर्थमेटिक लेसन है कि हम एडिशन सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कीजिए होमवर्क, मार्गी को कहता है रॉबर्ट. मार्गी डिड सो विद अ साई, साई का मतलब सांस छोड़ दी उसने, डाल दिया, अब प्रॉपर स्लॉट में डाल दिया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, वो उस स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे. ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे हंसते खेलते चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में आते थे. सिटिंग और टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और सब लोग एक साथ बाहर जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग, वो हर आदमी एक ही चीज़ सीखते थे.
सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, ताकि वो बना पाएँ और उसके बाद बारे में बात कर पाएँ. एंड द टीचर्स वर पीपल. और सबसे मज़ेदार बात, लोग मतलब जो टीचर्स होते वो इंसान होते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर जो है फ्लैश करता है, मतलब स्क्रीन पे दिखाता है. व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1 and 1/2 एंड डैश 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 डैश, बस आगे का होमवर्क देता है. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. मार्गी सोचती है कैसे बच्चे उस टाइम में पसंद करते होंगे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो सोच रही थी कि क्या कितना मज़ा आता होगा उन लोगों को. तो इसी के साथ ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं. कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में.